दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की द पावर ऑफ डॉग की स्टोरी की और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके टाइटल, इसकी कहानी के सोर्स और इस फिल्म के मतलब के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे द पावर ऑफ द डॉग टाइटल का मतलब आखिर है क्या। ये टाइटल जैसा कि मैंने बताया एक रेफरेंस है साम 22 वर्स का फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स, जो कि क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट के साथ साथ हिब्रू बाइबल के 3rd सेक्शन का भी पार्ट है। किंग जेम्स की बाइबल में साम 22:20 वर्स में लिखा है, डिलीवर माई सोल फ्रॉम द स्वॉर्ड, माई डार्लिंग फ्रॉम द पावर ऑफ द डॉग। वैसे तो इसकी कई अलग अलग ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, पर क्योंकि पीटर को किंग जेम्स का वर्जन पढ़ते हुए दिखाया गया है तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। ज़्यादातर जूइश और क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक साम 22 को कहा है किंग डेविड ने। पिछले वर्सेस में डेविड अपने दुश्मनों के अटैक्स को जानवरों के हमले से जोड़कर देखता है, जैसे सींग वाले जानवरों से या शेर या फिर कुत्तों से। वर्स 22:20 में डेविड जब माय डार्लिंग कहता है तो वो अपनी खुद की लाइफ को रेफर कर रहा होता है। कुछ जूइश इंटरप्रिटेशंस साम 22 को एस्थर के साथ जोड़कर देखते हैं, जो कि पर्शिया की लेजेंडरी जूइश क्वीन थी। इस वर्स की कई इंटरप्रिटेशंस हैं। एक के मुताबिक ये वर्स एक प्रोफेसी है क्रूसिफिक्शन के दौरान जीसस की सफरिंग की, जिसमें स्वॉर्ड जूइश लैंड पर रोमन गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डिनोट करती है और माय डार्लिंग रिप्रेजेंट करता है क्राइस्ट का दूसरों के पाप के लिए अपनी ज़िंदगी को भगवान पर न्यौछावर करने को। इस दौरान ये टाइटल जीसस के दुश्मनों को भी रेफर करता है जो उन्हें एक साथ अटैक करने आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक कुत्तों का झुंड। खैर, ये वर्स कैंपियन की फिल्म का कोर मेटाफॉर है। जो वर्स पीटर आखिरी में पढ़ता है उसमें डेविड भगवान से डिलीवरेंस, मुक्ति या मोक्ष मांगता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल इसके उलट पीटर इस मैटर को अपने हाथों में ले लेता है। उसने खुद को मुक्ति दिलाई। फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में फिल स्वॉर्ड है। उसे मार के पीटर खुद को बचाता है और उसे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिल्म वर्स के लेटर पार्ट पर ज़्यादा फोकस करती है। फिल पीटर को रोप के लिए काउहाइड देने के बाद अश्योर करता है कि अब उनके रिश्ते आगे बेहतर ही होते जाएंगे, पर उसे पता नहीं था कि जिसे वो गिफ्ट समझ रहा था वो एक मौत की सज़ा थी। पीटर ये जानता था कि अब वो सेफ है, लेकिन उसकी माँ तब तक सेफ नहीं थी जब तक फिल जिंदा रहता। रोज इस वर्स की माय डार्लिंग है और फिल और उसके काउहैंड फॉलोअर्स द पावर ऑफ द डॉग को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही लोग इस फिल्म का कोर भी हैं। इस फिल्म के बारे में कई जगह एक और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है या फिर ये एक फिक्शन है, और इसकी एंडिंग से हम इस फिल्म के बारे में क्या समझते हैं। चलिए जानते हैं। अगर बात किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड होने की करें तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिल्म अपने सोर्स मटेरियल यानी सैवेज की नॉवल से काफ़ी फेथफुल रहने की कोशिश करती है। सैवेज का काम उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड था, क्योंकि दुनिया को इमेजिनेटिव तरीके से देखने की वजह से मोंटाना रैंचर्स के बीच वो खुद को एक मिसफिट मानते थे। खासकर फिल का कैरेक्टर सैवेज के स्टेप अंकल विलियम ब्रेनर के ऊपर बेस्ड है। डायरेक्टर कैंपियन बताती हैं कि सैवेज भी अपनी माँ के साथ एक रैंच में शिफ्ट हुए थे और जिस आदमी से उनकी माँ ने शादी की थी उसका भाई काफ़ी टैलेंटेड था, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक हार्डकोर काउबॉय था और एक खतरनाक बुली भी, जो उन्हें अक्सर परेशान किया करता था। पीटर का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं खुद सैवेज से ही इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ ये माना जाता है कि सैवेज वाइफ और बच्चे होने के बावजूद खुफिया तौर पर एक होमोसेक्सुअल ही थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि क्यों नॉवेल और खासकर फिल्म में होमोफोबिक सोसाइटी में होमोसेक्सुअल अट्रैक्शंस वाली फीलिंग की कॉम्प्लिकेशंस को बखूबी समझाया गया है। फिल्म हमारे सामने दो ऐसे भाइयों के डिफरेंस को प्रेजेंट करती है।
एक भाई दूसरे भाई की फैमिली को कैसे ट्रीट करता है। जॉर्ज सेंसिटिव है, सेंसिबल है, वहीं फिल बहुत डोमिनेटिंग है। फिल की अग्रेसिवनेस और उसके द्वारा पीटर की रूथलेस मॉकरी रोज को एक आउटसाइडर फील करवाने से बढ़ के इस हद तक पहुंचा देती है कि वो अल्कोहलिज्म तक पहुंच जाती है। लिटरेरी क्रिटिक्स ये हाईलाइट करते हैं कि नॉवल में किस खूबी से होमोसेक्सुअलिटी को ग्रेट प्लेन्स के वाइल्ड लैंडस्केप्स में अप्लाई किया गया है। ये हम मूवी में भी देखते हैं। फिल सिंबॉलिक बुल कैस्ट्रेशन से लेके रैंच के एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से यूज करता है, जैसे घोड़े के जरिए पीटर को बुली करना, जो कि थोड़ा जनाना है। फिल अपने अंदर के दर्द और एक बचकानी जलन से टूटा हुआ है, जो उसे दूसरों को परेशान करने और चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। हम इवेंचुअली महसूस करते हैं कि फिल की हाइपर मैस्कुलिनिटी और ब्लेटेंट होमोफोबिया उसकी अपनी रिप्रेस्ड इच्छाओं का नतीजा है, जो पहली बार उसके मेंटर और सबसे अच्छे दोस्त लेट ब्रोंको हेनरी के साथ बातचीत के दौरान महसूस की गई थी। नॉवेल के अकॉर्डिंग फिल ग्रीक और लैटिन का स्कॉलर था। फिर उसने पढ़ाई लिखाई की दुनिया से खुद को अलग कर लिया और वो रूरल लाइफ की हार्श रियलिटी से अग्रेसिवली डील करने लगा, ताकि वो अपनी फियर्स मैस्कुलिनिटी सबके सामने ला सके और अपनी होमोसेक्सुअलिटी और उससे मिलने वाले सेल्फ लोदिंग को सबसे छिपा सके। रेंच लाइफ की वजह से वो ब्रोंको हेनरी की मेमोरीज के साथ भी क्लोज रह पाता है। वहीं रोज हमें 1920 के रूरल अमेरिका की मिसोजिनिस्टिक यानी फीमेल से नफरत वाली सोसाइटी का चेहरा हमारे सामने लाती है और अलग अलग मैस्कुलिनिटीज को पावरफुली इमर्ज होने का मौका देती है। उसकी सफरिंग्स, रिजिडिटी ऑफ जेंडर नॉर्म्स और आदमियों और औरत के इमोशंस की कॉन्ट्रास्ट अप्रोचेस को हाईलाइट करती है। इस फिल्म को एक अंडरडॉग की विक्ट्री की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें पीटर अपनी जीत से एक अंडरडॉग स्टोरी को रिक्रिएट करता है, जहां लगन और समझदारी हमेशा रॉ स्ट्रेंथ और क्रूरल्टी से जीत जाती है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा जो मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था, इस फिल्म को बेहतरीन बनाता है कि इसने किस तरह से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को हमारे सामने पेश किया है। इसलिए ये बिल्कुल अलग तरह की वेस्टर्न फिल्म है। ये बखूबी ये बात साबित करती है कि वेस्टर्न फिल्म को अच्छा होने के लिए वायलेंस, गन फाइट्स, रॉबरीज, आउटलॉज या शेरिफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कहानी अच्छी है तो आप वेस्टर्न फिल्म्स को इन चीज़ों के बिना भी अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ डॉग का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।